हेलो दोस्तों, इस भाग में हम बात करेंगे वीर हमीर द्वारा मुंजा बालेचा को मारने के बारे में। मेवाड़ के उद्धारक महाराणा हमीर। भाग 2। वीर हमीर द्वारा मुंजा बालेचा को मारना। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बाद रावल रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। तब राज परिवार के सदस्य व सामंत राणा अजय सिंह जख्मी हालत में बच निकले। इस समय मेवाड़ के वास्तविक उत्तराधिकारी वीर हमीर राणा अजय सिंह के भतीजे उनवा गांव में अपनी माता के साथ गुप्त रूप से रह रहे थे। राणा अजय सिंह ने वीर हमीर को अपने पास बुला लिया। बीमारी के कारण राणा अजय सिंह दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे थे। अजय सिंह ने खिलजियों से बचाव की खातिर इस वक्त केलवाड़ा को अपना निवास स्थान बना रखा था। वीर हमीर द्वारा मुंजा बालेचा को मारना। केलवाड़ा पहाड़ी घाटियों के कारण सुरक्षित जगह थी। इन्हीं दिनों गोडवाट के स्वामी मुंजा बालेचा ने राणा अजय सिंह को बड़ा तंग किया। राणा अजय सिंह ने एक बार पहले कभी हुई लड़ाई में मुंजा बालेचा को बाले से जख्मी किया था। तब से मुंजा बालेचा ने राणा अजय सिंह को मारने की ठानी थी। राणा ने अपने पुत्रों सज्जन सिंह व शेम सिंह को भेजा, पर कामयाबी न मिली। उदयपुर के भुवाना गांव के महल को लोग मुंजा बालेचा का महल बताते हैं। वीर हमीर ने राणा से कहा कि अब मुझे आज्ञा दे, उसका सिर आपके चरणों में रख दूंगा। ऐसे साहस भरे वचनों को सुनकर राणा अजय सिंह ने आज्ञा दे दी। वीर हमीर को पता चला कि इस वक्त मुंजा बालेचा किसी जलसे में शामिल होने के लिए गोडवाट के सेमारी गांव में गया हुआ है। इन दिनों वीर हमीर केलवाड़ा में रहते थे। इस समय उनकी उम्र लगभग 13-14 वर्ष थी, लेकिन शरीर से बहुत मजबूत व दिलेर थे। वीर हमीर ने एक सैनिक टुकड़ी लेकर प्रस्थान किया। लड़ाई के बाद जब वीर हमीर लौट रहे थे, तब केलवाड़ा के लोगों ने देखा कि हमीर घोड़े पर सवार है और उनके भाले की नोक पर मुंजा बालेचा का सिर है। राणा अजय सिंह ने मुंजा बालेचा के रक्त से अपने भतीजे वीर हमीर का तिलक किया और कहा कि आज से मेवाड़ आपका हुआ। इससे अजय सिंह के पुत्र सज्जन सिंह व शेम सिंह नाराज होकर मेवाड़ से बाहर चले गए। इन दोनों के वंशज सितारा, कोल्हापुर, सावंतवाड़ी, तंजावर, नागपुर में है। सज्जन सिंह की महाराष्ट्र में ग्रीमेश्वर के पास वेरुल चले गए। वह इन्हीं की 18वीं पीढ़ी में छत्रपति शिवाजी महाराज हुए। बिल्लों को परास्त करके सहयोगी बनाना। 1428 ईस्वी के श्रृंगी ऋषि के शिलालेख से ज्ञात होता है कि महाराणा हमीर ने पहाड़ी बिल्लू को परास्त किया। इसके बाद ये बिल महाराणा के सहयोगी बन गए। महाराणा हमीर ने गद्दी पर बैठते ही सबसे पहला काम बड़ी समझदारी से किया। महाराणा हमीर खिलजियों से चित्तौड़ दुर्ग वापस लेना चाहते थे, लेकिन इससे पहले प्रजा की सुरक्षा जरूरी थी। महाराणा हमीर ने मेवाड़ के रास्ते, गाठे व नाके बंद कर दिए और मेवाड़ की प्रजा को बस्तियां छोड़कर पहाड़ों में जाने का आदेश दिया। महाराणा हमीर के आदेश का प्रजा पर गहरा असर हुआ। मेवाड़ के लोग जरूरी सामान साथ लेकर पहाड़ों में चले गए। महाराणा हमीर ने छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई। खिलजियों के जो सिपाही नगरों में आते, उनको महाराणा हमीर के सिपाही मार डालते। केलवाड़ा को केंद्र बनाना। महाराणा हमीर ने पहाड़ी क्षेत्रों के नियंत्रण हेतु केलवाड़ा को केंद्र बनाया। केलवाड़ा वर्तमान में राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ दुर्ग के निकट स्थित है। महाराणा हमीर ने केलवाड़ा को आबाद कर दिया। यहाँ लोग खेती करने लगे। महाराणा हमीर ने यहाँ एक तालाब और मंदिर भी बनवा दिए। पहाड़ी इलाका व कई गुप्त रास्ते होने के कारण शत्रु इस पर कब्जा नहीं कर सके। 1313 ईस्वी से 1316 ईस्वी के बीच हुई चित्तौड़ की लड़ाइयाँ। अलाउद्दीन खिलजी के बेटे खिज्र खान ने 1303 ईस्वी से 1313 ईस्वी तक लगभग 10 वर्षों तक चित्तौड़ पर राज किया। इसके बाद अलाउद्दीन ने खिज्र खान को किसी कारणवश अल्मोड़ा बुला लिया। खिज्र खान अपनी फौज चित्तौड़ में तैनात करके अपने कुछ साथियों समेत चला गया। पीछे से महाराणा हमीर हावी होने लगे और एक दिन चित्तौड़ के किले पर हमला कर दिया। तारिक फिरिश्ता में लिखता है कि सुल्तान अलाउद्दीन ने अपने बेटे खिज्र खान को अल्मोड़ा बुला लिया, जिस वजह से खिज्र खान बादशाही फौज चित्तौड़ के किले में ही छोड़कर अपने बाकी साथियों समेत चला गया। पीछे से चित्तौड़ के राजपूत हावी हुए और एक दिन उन्होंने बादशाही मुलाजिमों को हाथ और गर्दन बांधकर किले से गिरा दिया और किले पर कब्जा कर लिया। इस तरह बुरी खबरें आती गई और सुल्तान अलाउद्दीन गुस्से में आकर अपना ही मांस काटने लगा। इस तरह गुस्से और दर्द के कारण सुल्तान की बीमारी बढ़ती गई और उसका इंतकाल हुआ। इस मामले में मलिक काफूर पर भी जहर देने का शक किया गया। फिरिश्ता का यह कथन असत्य है कि मेवाड़ वालों ने खिलजियों को हराकर चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। वास्तव में महाराणा हमीर ने आक्रमण किया अवश्य था, परंतु इसमें उनकी विजय नहीं हुई।
अगले भाग में महाराणा हमीर की जीत और विजय का वर्णन किया जाएगा। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। सही बता रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।